वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम गाइस। सो फैक्टर डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए, जो हमारी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, आपने पढ़ा होगा ये ऑलरेडी, मार्केट में आपको करा चुकी हूँ। वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना होना चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज से कब पास हो रहा है। से इंट्रोडक्शन स्टेज में हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म करना होना चाहिए। जब वो ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज से जा रहा है तो हमें अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, परसुएड करना चाहिए, रिमाइंड कराना चाहिए। ठीक है। अवेलेबल फाइनेंस, जो हमारा अवेलेबल फाइनेंस है हमारी एडवर्टाइजिंग को लेकर, तब हमें अपने जो एड ऑब्जेक्टिव्स है वो डिटरमाइन करने चाहिए। जो हमारे रिसोर्सेज जितने अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव्स सेट होंगे और उतनी परसेंटेज में हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जो हमारा लेवल है कंपटीशन का, अगर वो हाई है तो हमारी जो एड एंड वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए हमारे, जब हमारा जो इफेक्ट पड़े हमारी कंपटीशन पे। जैसे जैसे हमारी बेटर सेल्स सर्विसेज होंगी और हमारे यूनिक फीचर होंगे, वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता जाएगा। जो हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव है वो हमें ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के साथ इन करेंगे। जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो हमारे सेल वॉल्यूम, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, कंपटीशन को फेस करना, हमारे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करना। इस तरीके इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको माध्य रखते हुए हमारे जो भी सारे ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। फिर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारी नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है? जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, जो हमारे सिग्निफिकेंट है, वो हमारे प्रमोशनल टूल से कंपेयर करे जाते हैं। और जो हमारे एड ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या होना चाहिए? हम इन्फॉर्म करें, परसुएड करें, रिमाइंड कराएं हमारी टारगेट ऑडियंस को। जो हमारे इंडस्ट्रियल गोल है उसमें एक सपोर्टिव रोल हो, ब्रांड इमेज पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो। इस तरीके से हम उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशंस क्या है? जो हमारी हेट्रोजीनियस करेक्टर है डिफरेंट मार्केट के, वेरियस मार्केट सेगमेंट के, जैसे रिगार्डिंग इनकम, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, एज, उनको ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन होने चाहिए। बेंचमेट एंड डिग्री ऑफ चेंज, शॉर्ट में क्या आएगा? जो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस के साथ हमें हेल्प करते हैं, जो वेरियस स्टेजेस पे हम उनसे मिल पाते हैं, तो वो जो एडवाइस है वो डिग्री हमें पहले ही सॉर्ट करनी चाहिए पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे। अगर हमारी जो अवेयरनेस स्टेज है वहाँ पे अगर हम पीपल को जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा अवेयर कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए रहेगा और उतनी हमारी ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा होगी। जो मतलब है कि हमें एक लेवल बना के रखना चाहिए हमारे गोल्स को और हमारी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ को। डिनेंस अमंग कस्टमर, जब हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो हमारी पब्लिसिटी पर, तो जब हमारे प्रोडक्ट से डिससेटिस्फेक्शन हो हमारे कंज्यूमर, तो हमारे जो एड ऑब्जेक्टिव है वो हमें ओवरकम करने चाहिए जल्दी ही जल्दी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है? जो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी सेम वही है, उसी को माइंड करते हैं। जैसे जैसे हम पुश करते रहेंगे वैसे वैसे हमें पुल मिलता रहेगा, और जैसे जैसे हम अपनी एड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते रहेंगे, ट्रेड्स करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी सारी स्ट्रैटेजीज कामयाब होती रहेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रैगमार अप्रोच। ड्रैगमार क्या है? इसकी डेफिनेशन, फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। जैसे जैसे हम अपने रिजल्ट बनाएंगे वैसे वैसे हम अपने रिजल्ट्स को मेज़र कर पाएंगे। अगर आप अपने एडवर्टाइजिंग का कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे, कोई गोल ही नहीं बनाओगे, तो आप अपने रिजल्ट को अचीव ही नहीं करोगे, अगर अपने कोई आपको डिज़ायरेबल सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। अकॉर्डिंग टू रूजल कॉलवे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू कम्युनिकेट विद द डिफाइंड audience the necessary information that stimulate action. Advertising succeed or fails depending on how well it's communicate the desired information to the right people at the right place or at the right cost. डैगमर अप्रोच क्या कहती है कि हमें डिज़ायर मैसेज पहुंचाना चाहिए हमारी ऑडियंस को, और जो हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन टास्क होना चाहिए इन फोर चीज़ होने। सबसे पहले है कि अवेयरनेस, कि हम अपने कंज्यूमर को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में, एग्जिस्टिंग ब्रांड के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जब तक हम उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, अवेयर नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे, तब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हम फर्स्ट में पहले उन्हें अवेयर करेंगे कि प्रोडक्ट है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, कैसे बनाया है, क्या इसमें यूजेस है, क्या नहीं। उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव मतलब अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में उसको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि हमने प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया, आप इस तरीके ये यूज़ कर सकते हैं, आपको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा,
और आप इसे परचेज करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है कन्विशन, मतलब दैट मीन्स परसुएशन। आप उसे परसुएड करेंगे कि हमने आपको इतने सारे यूजेस बताए, किसी और ब्रांड में नहीं है, फिर आप उसे कंपेयर करोगे दूसरे ब्रांड से, जिस वजह से आप उनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना के आप अपने परसुएड कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, जिस वजह से वो आपका प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद है एक्शन, फिर वो अल्टीमेटली उनका एक्शन होता है उनकी कस्टमर्स का, जिससे वो अपना प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। मतलब क्या कहने, मैं आपको कंक्लूड करके बता रही हूँ, इनका कहने का मतलब है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए ताकि आप अपने रिजल्ट को अचीव कर सको एक एक्यूरेट टाइम पे, एक एक्यूरेट प्लेस पर, एक एक्यूरेट पीपल से। जब तक आप अपना कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप अपने गोल्स बनाते रहोगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलता रहेगा, और आप अपने गोल्स से और अपने रिजल्ट से आप मेज़र कर सकते हो कि आपने कितना डिज़ायर किया और आपने कितना रह गया, आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी और आपकी डिज़ायरेबल परफॉर्मेंस क्या है। तो आपको हर एक काम में आपको अपना गोल सेट करना चाहिए, फिर अचीव करना चाहिए। इसी के साथ डैगमार अप्रोच का यहीं पे एंड होता है। सो आप जब भी कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप पहले उसके ऑब्जेक्टिव सेट करें, जिसकी वजह से आपको पता लगता रहे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है और हमने कितना उसे अचीव कर लिया और कितना हमें फीडबैक मिल गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन डैगमार अप्रोच। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना है वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइव, मेजरेबल एंड स्पेसिफिक। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपके कॉपीराइट्स और क्रिएटिव स्पेशलिस्ट को डेवलप कर सके और वो हेल्प कर सके आपको अप्रोप्रिएट मैसेज और अपील करने में। अगर आपका राइट स्टेप है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, तो आपको वो हेल्प करेगा आपको आपकी गोल अचीव करने में। और जो आपके एक्टिविटीज़ है अकॉर्डिंग टू एड जैसे, वो आप उससे मेज़र कर सकते हो और इवेल्युएट कर सकते हो अपनी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को। उसके बाद है बेंचमार्क एंड डिग्री ऑफ चेंज, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन मॉडल है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो वेरियस स्टेजेस पर आपको कंक्लूड करते हैं, वो आपको अवेयर करती है, अंडरस्टैंड करती है, आपको परसुएड करती है। हर एक स्टेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और एक अपनी उनकी परफॉर्मेंस होती है जो वो वेल डिफाइंड मैनर में आपको करते हैं। और इसी के साथ आप सेलेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस को आप कर पाते हैं। तो इसी के साथ हमने कहते हैं कि हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से वेल डिफाइंड करने चाहिए और डेवलप्ड करना चाहिए। फिर है वेल डिफाइंड टारगेट ऑडियंस, जो आपकी वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑडियंस है वो आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि पर्सन आपके जो कम्युनिकेशन हिकारकी लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर सके, आपके प्रोडक्ट को सुन सके। और जो आपका करेक्टरिस्टिक्स है ऑडियंस का वो हर एक लेवल में आइडेंटिफाई होना चाहिए, वो अवेयर होने चाहिए, हर स्टेज में उनका रोल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्टेज में, आपका परसुएशन स्टेज में, करेक्टरिस्टिक जो है उनके हर एक स्टेज में आपको दिखाई देना चाहिए। और आपका जो उनका मैसेज है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, उनके माइंड में और उनके करेक्टरिस्टिक्स में वो हाईलाइट होने चाहिए। स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आपका जो एडवर्टीजमेंट करने का पीरियड है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए। और अब वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस डिग्री ऑफ चेंज शॉर्ट में कर रहे हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड है तो आपका वो शॉर्ट पीरियड के टाइम में हो जाना चाहिए, ताकि जो उसकी परसुएशन है, जो उसकी ब्रांड प्रेफरेंस है, लॉयल्टी है, वो जल्दी ही हो जाए और जो उसका टाइम है उसे प्रॉपर मिले। ठीक है। क्रिटिसाइजेशन क्या है, इग्नोर सेल ऑब्जेक्टिव, इसको इस ऑब्जेक्टिव बनाने से आपकी जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि हम सिर्फ परसुएशन में मतलब समझाने में ही लगे रहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में ही बताने रह जाते हैं। डिफ़िकल्टी टू बेंचमार्क, हम अपने जो हमारे कम्युनिकेशन लेवल है उसको हम मेज़र नहीं कर पाते। यहाँ पे जो डैगमार अप्रोच है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती, कॉस्टली मेथड है बहुत ज़्यादा। कॉस्टली मेथड है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप जैसे भी ऑब्जेक्टिव सेट करोगे तो उसमें एक्सपेंसेस वगैरह सब लग जाते हैं, और वेरी लार्ज कंपनी जो ओल्ड कंपनीज़ हैं, ह्यूज एडवर्टाइजिंग करती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन हिकारकी, जो हमारा डैगमार अप्रोच है उसमें कम्युनिकेशन में थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो हमारी सीक्वेंस है वो मतलब परचेज़ करने से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने, और नॉट रिजिड, मतलब इतना रिजिड नहीं है। तो जो डैगमार अप्रोच की जो 4 स्टेज है वो लेस हैं, मोर देन
4 ऑल्सो होनी चाहिए थी, जो हमें सिर्फ अवेयर परसुएट करना नहीं आना चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सिचुएशन और डिसाइडिंग क्या है। इफेक्ट ऑन अदर फैक्टर्स, जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं उन पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अनप्लान्ड पब्लिसिटी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कस्टमर टू अदर कस्टमर, इन सब में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ हम अवेयरनेस करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में ही लगे रहते हैं, हम अपने अदर फैक्टर्स को भूल जाते हैं। इनहेबिटेट द क्रिएटिव आइडिया, जो हमारे ब्रांड नेम, रिकॉल टेस्ट है, हम इनमें पीछे रह जाते हैं। जो हमारे कॉपीराइट्स हैं, हम जो डिज़ाइन करते हैं, हम इनको प्रॉपरली नहीं कर, जो क्रिएटिंग ब्रांड है, प्रेफरेंसेस है, वो हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं हम सिर्फ अपने उसमें ही परसुएशन में ही लगे रहते हैं, हम 4 स्टेजेस में ही लगे रहते हैं, जो कि गलत है। मॉडिफाइड डैगमार सेकंड अप्रोच, इसमें क्या कहा है कि जो हमारे रूसल ने कहा है, ये डिफरेंट स्टेजेस है। क्या क्या करने में लगे थे हम, उनका अटेंशन गेन, डिज़ायर और इंसेंसिव परचेज करने में लगे रहते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट है, एवोल्यूशन, एडॉप्शन करते रहते हैं। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, इसमें लगे रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वेंशन, एक्शन में लगे रहते हैं। सिर्फ हम इन कामों में लगे रहते हैं, जिस वजह से जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं और जो हमारे रिमेनिंग एक्टिविटीज़ है वो अनपरफॉर्म्ड रह जाती हैं। कॉन्क्लूड करके सिर्फ 2 बातें कह रहे हैं। नॉट द ओनली फैक्टर अफेक्टिंग सेल, एडवर्टाइजिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर इफेक्टिंग सेल, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स जो कि सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सेल कैन बी मेजर ओनली इन द लॉन्ग रन, अगर लॉन्ग रन में है तो हम तभी मेजर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। सो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 8 यहीं ख़त्म होता है। कोई प्रॉब्लम हो इन दोनों किसी चैप्टर में प्रॉब्लम या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।